सभी को हमारा राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आचार्य श्री से वार्ता करेंगे। कुछ प्रश्नोत्तरी है, उसका जवाब एक परिवेश के या वैदिक तरीके से देने की कोशिश करेंगे। तो बोलिए आचार्य श्री। आज की तारीख में अपना व्यवहार कैसे शुद्ध रखना चाहिए। तो महाराज श्री का आचार्य श्री का क्वेश्चन है कि आज की समय में अपना व्यवहार कैसे शुद्ध रखना चाहिए। व्यवहार के लिए मुख्यतः इनको सत्य विचारों को सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना भी चाहिए। और अतीत में उन महापुरुषों को पढ़ना चाहिए जिनके जीवन में अच्छा व्यवहार था, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, या जितने भी प्रकार के रिश्ते हैं उनके प्रति एक उनकी परिभाषा है रिश्तों की, उसके अकॉर्डिंग उसको उनको यानी उन्होंने जिया है। जैसे भगवान राम का जीवन आप देखें, उन्होंने मातृपितृ भक्ति को भी जिया और बंधुत्व प्रेम को भी दिखाया, त्याग और तपस्या को भी दिखाया। और श्रवण कुमार को भी देखें, उनका जीवन भी माता पिता की भक्ति के लिए सुंदर रहा और देश प्रेम के लिए भी सुंदर रहा, आत्मरक्षा के लिए भी सुंदर रहा। कि व्यवहार को सुंदर करने के लिए हमको अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करनी चाहिए। जो विद्या जब हम ग्रहण करते हैं तो हमको समझ पैदा होती है, विवेक पैदा होता है। और वो समझ पैदा करने के लिए हमको अगर पढ़ना जानते हैं तो पढ़कर सीखें, अच्छी किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को, अतीत में हुई उन महापुरुषों की घटना को पढ़ें, कैसे रिश्तों को निभाया, ऐसे देश प्रेम को निभाया, देश के व्यवहार को निभाया, रिश्तों को कैसे निभाया। और यदि पढ़ना नहीं जानते तो सुन करके सब विचारों को, सत्संग को सुन करके हम अपना व्यवहार शुरू कर सकते हैं। अच्छे माहौल में रह करके उन व्यक्तियों से बचकर जो नशा करते हैं या अवैध व्यापार करते हैं। कि हमारे पास कार्य करने के लिए सुंदर शरीर है, कर्म को करते हम अपनी जिंदगी, कर्म की श्रृंखला सात्विक होनी चाहिए, इससे भी व्यवहार शुद्ध होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, हमें अपनी वाणी कैसे शुद्ध रखें। वाणी शुद्ध रखने के लिए सबसे पहले प्रश्न आता है कि वाणी को शुद्ध कैसे रखना है। तो वाणी को शुद्ध करने के लिए शांत रहना भी एक विकल्प हो सकता है। आप यदि शांत रहें वाणी शुद्ध हो जाएगी। वाणी गंदी होने का पीछे एक ही वजह रहती है कि किसी बात को लेकर यदि हम में विवाद हो जाता है और दूसरा पक्ष उसको नहीं मानता है तो वहाँ वाणी गंदी हो सकती है। तो आप ऐसी स्थिति में चुप रहें तो वाणी शुद्ध हो सकती है। और दूसरी बात ये, वाणी को शुद्ध करने के लिए सत्य बोलने की कोशिश करें। सच्चे यानी आप जितना ईमानदारी से बोलेंगे उतना आपकी वाणी में शुद्धता आएगी। और जितना हम सत्य बोलने की कोशिश करेंगे उतना ही हम वाणी के स्तर पर सुधार कर सकते हैं। और मीठा बोलने की कोशिश करेंगे तो उससे भी वाणी का सुधार है। लेकिन जहाँ स्वाभिमान की बात आती है, देश प्रेम की बात आती है, तो हमको वहाँ वाणी व्यवहार के स्तर पर तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अवसर पड़ने पर बलिदान भी किया स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। और कोई क्वेश्चन आ जाए। आहार, मनुष्य को अपना आहार कैसे शुद्ध रखना चाहिए। आहार शुद्ध करने के लिए देखो, हमारी प्रकृति ने हमको बहुत शुद्ध चीज़ें दी हैं, जो शाकाहारी वनस्पतियाँ हैं, जिनको खाने से हमें ना कर्म बंधन होता है, ना जीव हत्या होती है।
भारत की पावनधरा पर खाने के लिए बहुत सी वस्तुओं में प्रकृति ने दी है। साग सब्जियाँ खाएं, सात्विक भोजन खाएं, तला भुना ना खाएं, ज़्यादा आर्टिफिशियल भोजन बन के तैयार किया जाता है उनको ना खाएं, प्रकृति वाली चीज़ें खाएं और भोजन को ऐसे समय में खाएं जिससे कि भोजन पचे, जठराग्नि तीव्र रहे। सूर्योदय के सामने ही यानी सूर्योदय के समय ही भोजन करें, जैसे प्रातःकाल 8 से 9 बजे और सायंकाल 5 बजे के आसपास। तो सूर्यास्त हो जाता है तो हमारे जो जठराग्नि वो कम हो जाती है, इसलिए भोजन को सूर्य की उपस्थिति में ही करें। दूसरी बात, भोजन की शुद्धता के पीछे एक वजह है कि भारत में तो शुद्धता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ अनेक वनस्पतियाँ हैं, साग सब्जियाँ हैं और सब चीज़ों की प्रधानता है जो जीव हत्या का विकल्प नहीं देती। लेकिन मैं बात करता हूँ जहाँ पर अन्न की प्रधानता कम है वनस्पति की, वो लोग मांसाहारी होते हैं, तो वो परिस्थिति के हिसाब से हो सकते हैं। लेकिन हमारा भारत तो हमें विकल्प देता है कि हमारे पास साग सब्जियाँ और शुद्ध शाकाहारी भोजन है, उसको ग्रहण करें। उससे कामुकता भी कम बनेगी, शरीर उत्तेजना से रहित रहेगा, क्रोध कम रहेगा सादे भोजन खाने से। और गरिष्ठ भोजन खाने से, मांस आदि, मंद्र आदि करने से हमारा दिमाग डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी का शिकार हो जाएगा और जो हमारी शरीर की ग्लैंड है वो भी खराब हो जाएगी। क्योंकि मांस में एक कृत्रिम विधि से भी मांस तैयार किया जा रहा है जिसके खाने से बॉडी में साइड इफेक्ट, इन्फेक्शन हो सकते हैं, जबकि प्रकृति में ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमको इन्फेक्शन हो। तो आहार वैसे पूरी भूमिका निभाता है कि शुद्ध आहार हमको लेना चाहिए, जो हमको प्रकृति में भरपूर मात्रा में दिया है। आहार में मैंने बात बताई आपको कि आप सादा भोजन लें, प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा युक्त और विटामिन युक्त जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं। दालों में प्रोटीन होता है और वसा हमें वनस्पति तेलों से मिल जाती है और पशु से मिल जाती है, जैसे घी के रूप में, दूध के रूप में, मक्खन के रूप में, दही के रूप में। तो इन चीज़ों से वसा पूर्ति होती है। विटामिन की बात करते हैं, प्रकृति ने बहुत फल बनाए हैं, सब्जियाँ हरी बनाई हैं, हरी सब्जियों को खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए शर्करा बनाई है, जैसे गन्ना है, फलों के जूस है और गन्ने से बना गुड़ है। बहुत सी चीज़ें प्रकृति ने हमको दी है जो हमारे शरीर के मिनरल्स को पूरा, खनिज तत्वों को पूरा करती है। तो उनको ग्रहण करके हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और अल्प आहार बने, यानी ज़्यादा आहार ना खाएं, बल्कि ज़्यादा श्रमिक कार्य करते हैं तो लगभग ज़्यादा कैलोरी का भोजन ले सकते हैं। लेकिन जब हम श्रम ज़्यादा नहीं करते हैं शारीरिक, तो हम कम कैलोरी का भोजन ले सकते हैं, जिससे हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कम जमा होगा बॉडी में और हृदयघात जैसी समस्याएं नहीं बनेंगी, शर्करा ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन बनता रहेगा। और योग जरूर करें, योग करने से बहुत। तो आज की प्रश्नोत्तरी में ये मुख्यतः 3 प्रश्न थे, वाणी, व्यवहार और आहार, ये कैसे शुद्ध सभी को हमारा